अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मुहर्रम का महीना इस्लामी इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। हम मुहर्रम की हर तारीख के घटनाक्रम को समझ रहे हैं और आज हम बात करेंगे 4 मुहर्रम की। करबला में इमाम हुसैन का काफिला पहुंच चुका था। दूसरी और तीसरी मुहर्रम तक हालात तनावपूर्ण हो चुके थे, लेकिन चौथी मुहर्रम आते आते स्थिति और गंभीर होने लगी। आखिर 4 मुहर्रम को क्या हुआ था? यजीद की सेना क्या कर रही थी और इमाम हुसैन के सामने कौन सी नई चुनौतियां खड़ी हो रही थीं? आइए जानते हैं। 4 मुहर्रम तक इमाम हुसैन और उनके परिवार तथा वफादार साथियों ने करबला की सरजमीन पर अपने खेमों को अच्छी तरह व्यवस्थित कर लिया था। करबला उस समय एक सुनसान और वीरान रेगिस्तानी क्षेत्र था, जहां दूर दूर तक न कोई बड़ी बस्ती थी और न ही जीवन की सामान्य सुविधाएं उपलब्ध थीं। चारों ओर फैली हुई रेत, तपती हुई धूप और सूना वातावरण इस जगह को और भी कठिन बना देते थे। दिन के समय रेगिस्तान की गर्मी बेहद तीव्र होती थी, जबकि रात में ठंडी हवाएं चलने लगती थीं। ऐसी परिस्थितियों में यात्रा करके पहुंचे लोगों के लिए रहना आसान नहीं था, लेकिन इमाम हुसैन और उनके साथियों ने धैर्य और सब्र के साथ इन कठिनाइयों का सामना किया। खेमों को इस प्रकार लगाया गया था कि परिवार के लोगों, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हर व्यक्ति को यह एहसास था कि आने वाले दिन सामान्य नहीं होंगे। कूफा से आए संदेशों और बदलते राजनीतिक हालात ने पहले ही स्थिति को गंभीर बना दिया था। इसके बावजूद इमाम हुसैन के चेहरे पर घबराहट के बजाय अल्लाह पर भरोसा और सच्चाई के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प दिखाई देता था। उनके साथी भी पूरी निष्ठा के साथ उनके साथ खड़े थे और किसी भी परिस्थिति में उनका साथ न छोड़ने का इरादा कर चुके थे। करबला का ये मैदान आने वाले दिनों में इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बनने वाला था। 4 मुहर्रम तक माहौल में एक अजीब सी गंभीरता महसूस होने लगी थी। दूर क्षितिज पर उठती धूल और इधर उधर दिखाई देने वाली सैनिक गतिविधियां ये संकेत दे रही थीं कि हालात धीरे धीरे और अधिक तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। फिर भी इमाम हुसैन का काफिला इबादत, दुआ और सब्र में लगा रहा। वे जानते थे कि सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलने वालों को अक्सर कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका विश्वास था कि अल्लाह की मदद और रहमत हर परिस्थिति में उनके साथ है। यही विश्वास उन्हें और उनके साथियों को मजबूत बनाए हुए था, और यही करबला के संदेश की सबसे बड़ी पहचान भी है। दिन के समय करबला का रेगिस्तान बेहद गर्म और कठिन हो जाता था। सूरज की तेज किरणें रेत को इतना गर्म कर देती थीं कि खुले मैदान में अधिक देर तक ठहरना भी मुश्किल हो जाता था। चारों ओर फैली वीरानी और गर्म हवाएं इस कठिन वातावरण को और भी चुनौतीपूर्ण बना देती थीं। वहीं जैसे ही सूरज ढलता, रेगिस्तान का मौसम बदलने लगता और रात के समय ठंडी हवाएं चलने लगती थीं। दिन और रात के तापमान में ये बड़ा अंतर वहां रहने वालों के लिए एक अतिरिक्त परीक्षा था। छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए ये परिस्थितियां विशेष रूप से कठिन थीं। फिर भी पूरे काफिले ने धैर्य और संयम बनाए रखा। इन कठिन हालातों के बावजूद इमाम हुसैन और उनके साथियों का भरोसा केवल अल्लाह पर था। वे सांसारिक कठिनाइयों से घबराने के बजाय अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करने में लगे रहते थे। खेमों में नमाज अदा की जाती थी, कुरान की तिलावत की जाती थी और अल्लाह से रहमत व मार्गदर्शन की दुआएं की जाती थीं। इमाम हुसैन अपने साथियों को ये याद दिलाते थे कि सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी सफलता है। यही कारण था कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनके चेहरों पर निराशा नहीं, बल्कि सब्र, हिम्मत और यकीन दिखाई देता था। 4 मुहर्रम तक करबला का माहौल और अधिक गंभीर होता जा रहा था। दूर दूर तक फैली रेत, बढ़ती सैनिक गतिविधियां और भविष्य की अनिश्चितता हर व्यक्ति को आने वाले समय का एहसास करा रही थी। इसके बावजूद इमाम हुसैन के काफिले में इबादत का सिलसिला जारी रहा। रात के शांत वातावरण में दुआओं की आवाजें गूंजती थीं और लोग अपने रब से मदद और रहमत की उम्मीद रखते थे। यह दृश्य इस बात का प्रतीक था कि सच्चे मोमिन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने ईमान और सिद्धांतों को नहीं छोड़ते। करबला का यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हालात हमारे खिलाफ हों, तब भी सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि आगे का रास्ता आसान नहीं है। करबला पहुंचने तक की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि परिस्थितियां सामान्य नहीं रहीं। कूफा से आने वाले अनेक पत्रों और समर्थन के वादों के बावजूद ज़मीनी हालात बदल चुके थे। रास्ते में मिलने वाली खबरें और करबला के आसपास बढ़ती सैनिक गतिविधियां ये संकेत दे रही थीं कि आने वाले दिनों में बड़ी परीक्षाएं उनका इंतज़ार कर रही हैं। इमाम हुसैन रज़ी दूरदर्शी थे और वे हालात की गंभीरता को समझते थे।
उन्हें अंदाज़ा था कि ये केवल एक यात्रा नहीं बल्कि सत्य, न्याय और सिद्धांतों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संघर्ष बनने जा रहा है। इसके बावजूद उन्होंने अपने साथियों के सामने कभी निराशा प्रकट नहीं की। वे उन्हें लगातार सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा रखने की शिक्षा देते रहे। उनके साथ मौजूद लोग भी स्थिति की गंभीरता से परिचित थे। वे जानते थे कि सामने संख्या में कहीं अधिक बड़ी और शक्तिशाली सेना खड़ी हो सकती है, लेकिन उनके लिए सच्चाई का साथ छोड़ना स्वीकार्य नहीं था। यही कारण था कि कठिन भविष्य का एहसास होने के बावजूद उनके हौसले कमज़ोर नहीं पड़े। हर व्यक्ति अपने निर्णय पर दृढ़ था और इमाम हुसैन रज़ी के साथ खड़ा रहने को अपना सम्मान और जिम्मेदारी समझता था। 4 मुहर्रम तक करबला के मैदान में एक गहरी गंभीरता महसूस की जा सकती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो इतिहास किसी बड़े मोड़ की ओर बढ़ रहा हो। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी और उनके साथियों का विश्वास अटल था। वे जानते थे कि परिणाम चाहे जो भी हो, सत्य और न्याय के मार्ग पर डटे रहना ही उनका कर्तव्य है। यही दृढ़ संकल्प, सब्र और ईमान करबला की सबसे बड़ी सीख बनकर आज तक लोगों को प्रेरित करता है। उधर कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करने और करबला की घटनाओं पर पूरा नियंत्रण बनाए रखने में लगा हुआ था। उसे ये चिंता थी कि इमाम हुसैन की मौजूदगी से लोगों के भीतर समर्थन और सहानुभूति की भावना बढ़ सकती है। इसी कारण उसने कूफा और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपने अधिकारियों को सक्रिय कर दिया। विभिन्न कबीलों और सैन्य टुकड़ियों को आदेश भेजे गए कि वे शासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि पर नज़र रखें। उसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि कोई भी समूह खुलकर इमाम हुसैन की सहायता के लिए आगे ना आ सके। समकालीन ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार कूफा में पहले से मौजूद असंतोष और लोगों की बदलती भावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी निगरानी की नीति अपनाई। शहर के प्रमुख लोगों पर नज़र रखी जा रही थी और सैनिकों की गतिविधियां बढ़ाती गई थीं। जो लोग पहले इमाम हुसैन को कूफा आने के लिए पत्र लिख चुके थे, उनमें से कई भय और दबाव के वातावरण में खुलकर अपना समर्थन व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। इस प्रकार राजनीतिक परिस्थितियां धीरे धीरे ऐसी दिशा में बढ़ रही थीं जहां करबला का संकट और गहरा होता जा रहा था। 4 मुहर्रम तक यह स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि प्रशासनिक और सैन्य तैयारियां तेज हो रही हैं। करबला के आसपास सैनिकों की संख्या बढ़ रही थी, नई टुकड़ियां पहुंचने की खबरें मिल रही थीं। इससे ये संकेत मिल रहा था कि स्थिति केवल बातचीत तक सीमित नहीं रहने वाली। दूसरी ओर इमाम हुसैन और उनके साथी अपने सिद्धांतों पर दृढ़ बने हुए थे। उनके पास बड़ी सेना या राजनीतिक शक्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास सत्य, न्याय और अपने विश्वास की ताकत थी। यही कारण था कि जैसे जैसे दूसरी तरफ सैन्य तैयारियां बढ़ रही थीं, वैसे वैसे करबला का घटनाक्रम इतिहास के एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। 4 मुहर्रम तक करबला के मैदान में सैनिकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों में उल्लेख मिलता है कि कूफा से लगातार नई सैन्य टुकड़ियां भेजी जा रही थीं, जिनका उद्देश्य करबला की स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखना और इमाम हुसैन के काफिले को चारों ओर से घेर कर रखना था। हर गुजरते दिन के साथ मैदान में आने जाने वाले घुड़सवारों और सैनिकों की गतिविधियां बढ़ती जा रही थीं। दूर से उठती धूल और सैनिक दलों की आवाजाही ये संकेत दे रही थी कि हालात सामान्य नहीं है और स्थिति लगातार अधिक गंभीर होती जा रही है। इन बढ़ती सैन्य तैयारियों का प्रभाव करबला के वातावरण पर भी दिखाई देने लगा था। जहां एक ओर इमाम हुसैन का काफिला अपेक्षाकृत छोटा था, वहीं दूसरी ओर विरोधी पक्ष अपनी संख्या और संसाधनों को लगातार बढ़ा रहा था। सैनिकों की मौजूदगी केवल शक्ति प्रदर्शन तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना भी था। चारों ओर से बढ़ती सैन्य उपस्थिति ये दिखाने का प्रयास कर रही थी कि करबला का मैदान पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी प्रकार की सहायता या समर्थन का रास्ता कठिन होता जा रहा है। इसके बावजूद इमाम हुसैन और उनके साथियों के हौसलों में कोई कमी नहीं आई। वे जानते थे कि संख्या की अधिकता हमेशा सत्य की विजय का प्रमाण नहीं होती। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपने सिद्धांतों, न्याय और ईमानदारी पर अडिग रहना था। जैसे जैसे सैनिकों की संख्या बढ़ रही थी, वैसे वैसे ये स्पष्ट होता जा रहा था कि करबला की घटनाएं इतिहास के एक निर्णायक चरण की ओर बढ़ रही हैं। 4 मुहर्रम का दिन इसी बढ़ते तनाव, सैन्य गतिविधियों और आने वाली बड़ी घटनाओं की आहट का महत्वपूर्ण साक्षी बना, जिसने आगे चलकर करबला के इतिहास को हमेशा के लिए अमर कर दिया।
विभिन्न इलाकों से सैनिकों को बुलाया जा रहा था ताकि करबला में मौजूद स्थिति पर पूरा नियंत्रण रखा जा सके और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह के काफिले पर दबाव बढ़ाया जा सके। कूफा के प्रशासन ने अपने अधीन आने वाले क्षेत्रों के अधिकारियों और कबीलों को संदेश भेजे कि वे अपने अपने सैनिक दलों के साथ निर्धारित स्थानों पर पहुंचें। इन आदेशों का उद्देश्य केवल सैन्य शक्ति बढ़ाना ही नहीं था, बल्कि ये दिखाना भी था कि शासन पूरी तरह संगठित है और उसके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। धीरे धीरे करबला के आसपास अलग अलग दिशाओं से सैनिक दल आने लगे, जिससे वहां का वातावरण और अधिक गंभीर होता गया। इन सैनिकों में कई ऐसे लोग भी थे जो परिस्थितियों के कारण सेना में शामिल हुए थे। कुछ लोग प्रशासनिक आदेशों का पालन कर रहे थे, जबकि कुछ भय या दबाव के कारण पीछे नहीं हट सके। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां अत्यंत जटिल थीं और शासन के आदेशों की अवहेलना करना आसान नहीं था। परिणाम स्वरूप करबला के मैदान में सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ती गई और विरोधी पक्ष पहले की तुलना में अधिक संगठित दिखाई देने लगा। ये बढ़ती हुई सैन्य उपस्थिति केवल युद्ध की तैयारी का संकेत नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य ये भी था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह और उनके साथियों को ये महसूस कराया जाए कि वे संख्या और संसाधनों की दृष्टि से बहुत सीमित स्थिति में हैं। हालांकि इन सभी तैयारियों और बढ़ते दबाव के बावजूद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह के संकल्प में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे जानते थे कि सत्य और न्याय का मार्ग अक्सर कठिनाइयों से भरा होता है। उनके साथी भी पूरी निष्ठा के साथ उनके साथ खड़े रहे और उन्होंने परिस्थितियों से डरकर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। 4 मुहर्रम तक ये स्पष्ट हो चुका था कि करबला का संकट केवल एक स्थानीय विवाद नहीं रह गया था, बल्कि ये सत्य, नैतिकता और सिद्धांतों की रक्षा से जुड़ा एक ऐतिहासिक संघर्ष बनता जा रहा था। बढ़ती हुई सैन्य तैयारियां आने वाले दिनों की गंभीर घटनाओं का संकेत दे रही थीं, लेकिन दूसरी ओर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह और उनके साथियों का छोटा सा काफिला इन परिस्थितियों के बीच भी अपने उद्देश्य पर अडिग बना हुआ था। वे संख्या की अधिकता से भयभीत होने के बजाय अपने सिद्धांतों और अल्लाह पर भरोसे को सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। उनके लिए ये संघर्ष केवल सैन्य शक्ति का नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और नैतिक मूल्यों की रक्षा का था। जैसे जैसे करबला का मैदान सैनिकों से भरता जा रहा था, वैसे वैसे ये भी स्पष्ट होता जा रहा था कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा जाने वाला है। 4 मुहर्रम का ये दौर आने वाले दिनों की गंभीर घटनाओं की भूमिका तैयार कर रहा था, जिसने आगे चलकर करबला को साहस, सब्र और सत्य के प्रतीक के रूप में अमर कर दिया। यजीद के पक्ष की सेना केवल अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी बढ़ती हुई मौजूदगी का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ रहा था। करबला के आसपास लगातार सैनिकों का पहुंचना, विभिन्न दिशाओं में शिविरों का स्थापित होना और घुड़सवार दस्तों की गतिविधियां एक ऐसा वातावरण बना रही थीं जिससे ये स्पष्ट संदेश दिया जा सके कि क्षेत्र पर उनका नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ती सैन्य गतिविधियों के कारण करबला का शांत रेगिस्तानी मैदान अब तनाव और अनिश्चितता से भरता जा रहा था। ये स्थिति वहां मौजूद हर व्यक्ति को आने वाले समय की गंभीरता का एहसास करा रही थी। चारों ओर सैनिकों की मौजूदगी का उद्देश्य ये दिखाना था कि इमाम हुसैन और उनका काफिला अब एक कठिन परिस्थिति में है। बढ़ती हुई सैन्य उपस्थिति के माध्यम से ये प्रभाव पैदा किया जा रहा था कि विरोधी पक्ष संख्या, संसाधनों और संगठन के मामले में कहीं अधिक शक्तिशाली है। दूर दूर तक फैले हुए सैनिक शिविर, लगातार आने जाने वाले घुड़सवार दस्ते और बढ़ती हुई गतिविधियां एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं जो सामान्य लोगों के मन में भय और चिंता उत्पन्न कर सकता था। ये केवल शारीरिक घेराबंदी का संकेत नहीं था, बल्कि एक ऐसा वातावरण भी था जो विरोधी पक्ष की शक्ति को प्रदर्शित करता था और परिस्थितियों की गंभीरता को और अधिक स्पष्ट करता था। इसके बावजूद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का धैर्य और आत्मविश्वास अडिग रहा। उन्होंने परिस्थितियों की कठिनाई को समझते हुए भी अपने साथियों का मनोबल ऊंचा बनाए रखा। वे उन्हें याद दिलाते रहे कि सत्य और न्याय का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन कठिनाइयों के सामने अपने सिद्धांतों को छोड़ देना भी उचित नहीं है। उनके साथी भी इस बढ़ते दबाव के बावजूद अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। उन्होंने संख्या और शक्ति के अंतर को देखकर निराश होने के बजाय अपने ईमान और उद्देश्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत माना। 4 मुहर्रम तक करबला का वातावरण इस प्रकार का हो चुका था कि हर गुजरते दिन के साथ तनाव बढ़ रहा था। एक ओर बढ़ती हुई सैन्य तैयारियां थीं, तो दूसरी ओर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों का अटूट सब्र और अल्लाह पर भरोसा था। यही विरोधाभास करबला की घटनाओं को ऐतिहासिक रूप से इतना महत्वपूर्ण बनाता है।
परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों ने अपने सिद्धांतों, नैतिक मूल्यों और सत्य के मार्ग से पीछे हटने के बजाय धैर्य, साहस और विश्वास का परिचय दिया। यही कारण है कि करबला की ये घटना आज भी दुनिया भर में दृढ़ संकल्प, न्याय और सब्र की मिसाल के रूप में याद की जाती है। लेकिन इन बढ़ती हुई कठिनाइयों और तनावपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का हौसला और ईमान पहले की तरह अटूट और मजबूत बना रहा। करबला के मैदान में हालात दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे थे। विरोधी पक्ष की सैन्य शक्ति बढ़ रही थी और भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा था। फिर भी उनके चेहरे पर घबराहट या निराशा के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते थे। उनका विश्वास अल्लाह की रहमत और न्याय पर दृढ़ था। वे जानते थे कि सच्चाई का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता और इस रास्ते पर चलने वालों को अनेक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे हर परिस्थिति में सत्य, न्याय और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु केवल स्वयं ही दृढ़ नहीं थे, बल्कि वे अपने साथियों और परिवार के लोगों का मनोबल भी लगातार बढ़ाते रहते थे। जब लोग आने वाले समय की कठिनाइयों के बारे में सोचते तो वे उन्हें सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा रखने की नसीहत करते। वे बताते थे कि एक मोमिन की असली ताकत उसकी संख्या या सांसारिक शक्ति में नहीं, बल्कि उसके ईमान, धैर्य और सच्चाई के प्रति उसकी निष्ठा में होती है। उनकी बातें उनके साथियों के दिलों में नया साहस भर देती थीं और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती थीं। रात के समय जब करबला का वातावरण शांत हो जाता, तब इबादत, दुआ और अल्लाह की याद में समय बिताया जाता था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अपने साथियों को ये समझाते थे कि कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा अल्लाह पर भरोसा है। वे उन्हें याद दिलाते थे कि दुनिया की हर परीक्षा अस्थायी है, लेकिन सत्य और न्याय के लिए किया गया संघर्ष हमेशा याद रखा जाता है। यही कारण था कि उनके साथी भी बढ़ते हुए दबाव और चुनौतियों के बावजूद अपने निर्णय पर दृढ़ बने रहे और किसी प्रकार की कमजोरी या भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। 4 मुहर्रम तक करबला का माहौल भले ही तनाव और अनिश्चितता से भर गया था, लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के नेतृत्व ने पूरे काफिले को एकजुट और मजबूत बनाए रखा। उनका धैर्य, उनका सब्र और उनका अटूट ईमान उनके साथियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। वे केवल एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि सत्य, नैतिकता और अल्लाह पर पूर्ण भरोसे की जीवंत मिसाल के रूप में अपने साथियों के सामने खड़े थे। यही कारण है कि करबला की घटनाओं में उनका धैर्य और सब्र आज भी लाखों लोगों के लिए साहस, विश्वास और दृढ़ संकल्प की सबसे बड़ी प्रेरणा माना जाता है। 4 मुहर्रम के दौरान इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथी लगातार उनके साथ डटे रहे। 4 मुहर्रम तक करबला के हालात काफ़ी गंभीर हो चुके थे। मैदान में विरोधी पक्ष की सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ रही थीं और ये स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। इसके बावजूद इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथी पूरे विश्वास, निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ उनके साथ खड़े रहे। वे केवल यात्रा के साथी नहीं थे, बल्कि ऐसे लोग थे जिन्होंने सत्य, न्याय और अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए हर प्रकार की कठिनाई का सामना करने का निश्चय कर लिया था। करबला की रेत पर उनका धैर्य और वफादारी इतिहास में एक अद्भुत उदाहरण बनकर दर्ज हुआ। उन सभी को यह अच्छी तरह पता था कि सामने एक बड़ी और संगठित सेना मौजूद है। वे ये भी समझते थे कि संख्या, संसाधनों और सैन्य शक्ति के मामले में दोनों पक्षों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। विरोधी पक्ष के पास अधिक सैनिक, अधिक साधन और राजनीतिक शक्ति का समर्थन था, जबकि इमाम हुसैन का काफिला संख्या में बहुत छोटा था। लेकिन उनके साथियों ने कभी इस अंतर को अपनी कमजोरी नहीं माना। उनका विश्वास था कि किसी उद्देश्य की महानता केवल संख्या से नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और नैतिकता से तय होती है। 4 मुहर्रम के दिनों में जब करबला का वातावरण और अधिक तनावपूर्ण होता जा रहा था, तब भी साथियों के हौसले कमजोर नहीं पड़े। वे इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के आसपास एकजुट होकर रहते, उनकी बातों को ध्यान से सुनते और हर परिस्थिति में उनका साथ देने का संकल्प दोहराते थे। उनके भीतर ये भावना गहरी थी कि वे एक ऐसे उद्देश्य के लिए खड़े हैं जो व्यक्तिगत लाभ या सांसारिक सफलता से कहीं बड़ा है। यही कारण था कि बढ़ते हुए खतरे और अनिश्चित भविष्य के बावजूद उनके दिलों में भय के बजाय दृढ़ता दिखाई देती थी। इन साथियों में विभिन्न आयु और पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे। कुछ बुजुर्ग थे, कुछ युवा थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने परिवारों के साथ इस कठिन यात्रा को स्वीकार किया था। हर व्यक्ति जानता था कि परिस्थितियां कठिन होती जा रही हैं, लेकिन किसी ने भी अपने निर्णय पर पछतावा नहीं किया। इसके विपरीत उनकी निष्ठा और मजबूत होती गई। वे ये महसूस करते थे कि जीवन का वास्तविक मूल्य केवल लंबी आयु में नहीं, बल्कि सत्य और न्याय के लिए खड़े होने में है।
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु स्वयं भी अपने साथियों की इस वफादारी और समर्पण की सराहना करते थे। वे जानते थे कि उनके साथ खड़े लोग केवल भावनाओं के कारण नहीं, बल्कि गहरी समझ और विश्वास के साथ उनके साथ हैं। यही कारण था कि उनके बीच संबंध केवल नेता और अनुयायी का नहीं था, बल्कि विश्वास, सम्मान और साझा उद्देश्य का था। करबला का ये वातावरण मानव इतिहास में वफादारी और नैतिक साहस का एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और हालात और अधिक चुनौतीपूर्ण बनते जा रहे थे। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों ने कभी ये नहीं कहा कि वो पीछे हटना चाहते हैं। उन्होंने परिस्थितियों को समझते हुए भी अपने निर्णय पर दृढ़ रहने का निश्चय किया। उनके लिए ये केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि अपने विश्वास और मूल्यों की रक्षा का प्रश्न था। वे जानते थे कि कभी कभी इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति को सुविधा और सिद्धांतों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। करबला में मौजूद इन लोगों ने सिद्धांतों का मार्ग चुना। इन दिनों इबादत और आध्यात्मिकता भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई थी। कठिन परिस्थितियों के बीच वे नमाज अदा करते, दुआ करते और अल्लाह से मार्गदर्शन तथा शक्ति की प्रार्थना करते थे। यही आध्यात्मिक शक्ति उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखती थी। वे मानते थे कि यदि उद्देश्य न्यायपूर्ण है और नीयत सच्ची है, तो कठिनाइयों का सामना धैर्य के साथ किया जा सकता है। यही सोच उन्हें भय और निराशा से दूर रखती थी। 4 मुहर्रम का समय केवल बाहरी संघर्ष की तैयारी का नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता की परीक्षा का भी समय था। करबला में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर ये निर्णय कर चुका था कि वो किस उद्देश्य के लिए खड़ा है। ये स्पष्टता उनके आत्मविश्वास का स्रोत बन गई थी। वे जानते थे कि परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन वे ये भी जानते थे कि सत्य और न्याय का मूल्य परिस्थितियों से नहीं बदलता। यही कारण था कि उनका मनोबल परिस्थितियों के दबाव से टूटने के बजाय और अधिक मजबूत होता गया। करबला की इस घटना का सबसे प्रेरणादायक पहलू यही है कि वहां मौजूद लोगों ने संख्या और शक्ति के अंतर को देखकर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने ये दिखाया कि नैतिक साहस केवल तब नहीं होता जब जीत निश्चित हो, बल्कि तब होता है जब कठिनाइयां सामने हो और फिर भी व्यक्ति अपने विश्वास पर अडिग रहे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों ने इसी साहस का परिचय दिया। उनका ये व्यवहार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। 4 मुहर्रम तक करबला का मैदान केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं रह गया था, बल्कि वो सत्य, वफादारी, सब्र और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बनता जा रहा था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों की निष्ठा इस बात का प्रमाण थी कि सच्चे उद्देश्य के लिए खड़े होने वाले लोग कठिन परिस्थितियों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपने विश्वास की परीक्षा मानते हैं। उन्होंने ये सिद्ध किया कि इंसान की वास्तविक शक्ति उसकी संख्या, धन या साधनों में नहीं, बल्कि उसके चरित्र, उसके ईमान और उसके सिद्धांतों के प्रति उसकी निष्ठा में होती है। यही कारण है कि करबला की ये कहानी आज भी दुनिया भर में साहस, सब्र और सत्य के प्रति अटूट समर्पण की मिसाल के रूप में याद की जाती है। फिर भी उन्होंने सत्य और न्याय का साथ छोड़ने का विचार तक नहीं किया। वे अच्छी तरह जानते थे कि परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं हैं और सामने मौजूद चुनौतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उन्हें यह भी मालूम था कि संख्या और शक्ति के मामले में वे बहुत सीमित स्थिति में हैं, लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे जिस उद्देश्य के लिए खड़े हैं वो सत्य और नैतिकता पर आधारित है। इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय हर कठिनाई का सामना करने का निश्चय किया। उनके लिए ये केवल एक राजनैतिक या सामाजिक मामला नहीं था, बल्कि सही और गलत के बीच अंतर को स्पष्ट करने का प्रश्न था। यही कारण था कि बढ़ते हुए दबाव, अनिश्चित भविष्य और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। उनका मानना था कि हक के लिए खड़ा होना हर हाल में जरूरी है, चाहे इसके लिए कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वे समझते थे कि जब समाज में अन्याय बढ़ता है और लोग सत्य बोलने से डरने लगते हैं, तब कुछ लोगों का आगे आकर सही बात का समर्थन करना आवश्यक हो जाता है। उनके दृष्टिकोण में हक केवल एक विचार नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी जिसे निभाना हर ईमानदार इंसान का कर्तव्य है। वे मानते थे कि यदि कठिन परिस्थितियों के डर से सत्य का साथ छोड़ दिया जाए तो अन्याय को और अधिक बल मिल जाता है। इसलिए उन्होंने अपने आचरण से यह संदेश दिया कि परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन क्यों ना हो, इंसान को अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। 4 मुहर्रम तक करबला का वातावरण इस सोच का जीवंत उदाहरण बन चुका था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथी जानते थे कि आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन उनके दिलों में यह विश्वास था कि सच्चाई का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे अपने नेता के साथ केवल व्यक्तिगत निष्ठा के कारण खड़े नहीं थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे उस उद्देश्य की सच्चाई को समझते थे जिसके लिए ये संघर्ष किया जा रहा था।
उनके लिए सम्मानजनक और सिद्धांतों पर आधारित जीवन भय और समझौते से प्राप्त सुविधा से कहीं अधिक मूल्यवान था। यही कारण था कि उन्होंने कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। इस दृष्टिकोण ने करबला की घटना को केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं रहने दिया, बल्कि उसे नैतिक साहस और सत्यनिष्ठा का प्रतीक बना दिया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हा और उनके साथियों ने यह दिखाया कि हक के लिए खड़ा होना केवल तब आसान होता है जब परिस्थितियां अनुकूल हों, बल्कि उसका वास्तविक महत्व तब दिखाई देता है जब इंसान विपरीत हालात में भी अपने सिद्धांतों से पीछे ना हटे। उनका यह संदेश समय और स्थान की सीमाओं से परे है। आज भी जब लोग न्याय, सत्य और नैतिकता की बात करते हैं तो करबला की ये मिसाल उन्हें याद दिलाती है कि सही बात का समर्थन करना कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन यही वो मार्ग है जो इंसान को सम्मान, उद्देश्य और इतिहास में स्थायी स्थान प्रदान करता है। इन कठिन परिस्थितियों में भी इमाम हुसैन रजी और उनके परिवार की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह पर अटूट भरोसा और गहरा ईमान था। करबला के मैदान में हालात दिन ब दिन अधिक गंभीर होते जा रहे थे। चारों ओर अनिश्चितता का माहौल था। भविष्य की चुनौतियां स्पष्ट दिखाई दे रही थीं और विरोधी पक्ष की गतिविधियां लगातार बढ़ रही थीं। इसके बावजूद इमाम हुसैन रजी और उनके साथियों के दिलों में निराशा या घबराहट के बजाय अल्लाह की रहमत और न्याय पर पूरा विश्वास था। वे मानते थे कि दुनिया की हर कठिनाई अस्थायी है और एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी ताकत उसका अपने रब पर भरोसा होता है। यही विश्वास उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाए हुए था। करबला के खेमों में केवल सांसारिक चिंताओं की चर्चा नहीं होती थी, बल्कि वहाँ का वातावरण इबादत, तिलावत और अल्लाह की याद से भी भरा रहता था। दिन और रात के विभिन्न समयों में लोग कुरान की तिलावत करते, उसकी आयतों पर विचार करते और अपने दिलों को सुकून पहुँचाते थे। कठिन परिस्थितियों में कुरान की तिलावत उनके लिए केवल एक धार्मिक कार्य नहीं थी, बल्कि आत्मिक शक्ति और धैर्य प्राप्त करने का माध्यम भी थी। अल्लाह के कलाम की आवाज़ें खेमों में गूंजती थीं और लोगों के दिलों में उम्मीद, सब्र और यकीन को मजबूत करती थीं। ये आध्यात्मिक वातावरण करबला के काफिले को कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और संयमित बनाए रखता था। नमाज भी उनके जीवन का केंद्र थी। चाहे दिन की गर्मी हो या रात की ठंडक, लोग नियमित रूप से नमाज अदा करते और अल्लाह के सामने झुककर उसकी मदद और रहमत की दुआ करते थे। जब इंसान अपने रब के सामने सजदे में जाता है तो उसे एक विशेष प्रकार का सुकून और शक्ति प्राप्त होती है। करबला के इन दिनों में नमाज केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं थी, बल्कि धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का स्रोत भी थी। इमाम हुसैन रजी स्वयं इबादत को अत्यंत महत्व देते थे और उनके आचरण से उनके साथी भी प्रेरणा प्राप्त करते थे। उनकी नमाजों और दुआओं में केवल अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं थी, बल्कि सत्य, न्याय और अल्लाह की रजा की कामना भी शामिल थी। 4 मुहर्रम का दिन भी इसी आध्यात्मिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। बाहर से देखने पर करबला का मैदान तनाव, सैन्य गतिविधियों और अनिश्चित भविष्य का प्रतीक दिखाई देता था, लेकिन खेमों के भीतर एक अलग ही दुनिया थी। वहां अल्लाह की याद, दुआ, सब्र और इबादत का माहौल था। लोग आने वाली चुनौतियों को समझते थे, फिर भी उन्होंने अपने दिलों को भय के हवाले नहीं किया। वे जानते थे कि इंसान अपनी पूरी कोशिश कर सकता है, लेकिन अंतिम फैसला अल्लाह के हाथ में होता है। यही सोच उन्हें हर परिस्थिति में संतुलित और मजबूत बनाए रखती थी। रात के समय जब रेगिस्तान की हवाएं चलती और चारों ओर सन्नाटा छा जाता, तब दुआओं और इबादत का माहौल और भी गहरा हो जाता था। लोग अपने रब से रहमत, मार्गदर्शन और शक्ति की दुआ करते थे। कई लोग लंबे समय तक अल्लाह की याद में मशगूल रहते और अपने दिलों को उसके करीब महसूस करते थे। ये आध्यात्मिक शक्ति ही थी जिसने उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी टूटने नहीं दिया। करबला की कहानी केवल बाहरी संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि ये ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की भी कहानी है। 4 मुहर्रम का ये दिन हमें ये संदेश देता है कि जब इंसान के सामने कठिनाइयां बढ़ जाएं, तब उसका सबसे बड़ा सहारा उसका ईमान और अल्लाह पर भरोसा होता है। इमाम हुसैन रजी, उनके परिवार और उनके साथियों ने अपने व्यवहार से ये दिखाया कि सच्ची ताकत केवल संख्या, धन या सैन्य शक्ति में नहीं होती, बल्कि दिल के उस विश्वास में होती है जो इंसान को हर परिस्थिति में स्थिर और दृढ़ बनाए रखता है। यही आध्यात्मिक शक्ति करबला के काफिले की सबसे बड़ी पूंजी थी और यही कारण है कि उनका धैर्य, उनकी इबादत और उनका सब्र आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। कूफा के बहुत से लोगों ने पहले इमाम हुसैन रजी को पत्र लिखकर वहां आने का अनुरोध किया था। इन पत्रों में उन्होंने अपनी परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए ये आशा व्यक्त की थी कि इमाम हुसैन रजी उनके बीच आकर उनका मार्गदर्शन करेंगे और न्याय तथा सत्य के मूल्यों को मजबूत करेंगे। अनेक लोगों ने समर्थन और सहयोग का वादा भी किया था। यही कारण था कि कूफा उस समय आशा और उम्मीद का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जा रहा था। इन संदेशों ने ये संकेत दिया था कि वहां बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद थे जो इमाम हुसैन रजी के प्रति सम्मान और समर्थन की भावना रखते थे।
लेकिन समय के साथ परिस्थितियां तेजी से बदलने लगीं और राजनीतिक हालात पहले जैसे नहीं रहे। जब प्रशासनिक नियंत्रण और निगरानी बढ़ी, तब कूफा के लोगों के सामने एक कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई। शहर में भय और दबाव का वातावरण बनने लगा। कई लोग जो पहले खुले रूप से अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, अब ऐसा करने में संकोच महसूस करने लगे। उन्हें अपने परिवारों, सामाजिक स्थिति और व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता सताने लगी। ऐसे माहौल में बहुत से लोग अपने दिलों में सम्मान और समर्थन की भावना रखने के बावजूद उसे सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। ये स्थिति केवल राजनीतिक दबाव का परिणाम नहीं थी, बल्कि उस समय के सामाजिक और प्रशासनिक हालात भी लोगों के निर्णयों को प्रभावित कर रहे थे। 4 मुहर्रम तक आते आते ये स्पष्ट होने लगा था कि कूफा से व्यापक स्तर पर सहायता मिलने की संभावना पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई है। जो उम्मीदें कभी मजबूत दिखाई देती थीं, वे अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती नजर आ रही थीं। करबला में मौजूद लोगों को यह एहसास होने लगा था कि जिन लोगों ने कभी समर्थन का आश्वासन दिया था, उनमें से अधिकांश अब परिस्थितियों के कारण आगे नहीं आ पा रहे हैं। ये स्थिति केवल रणनीतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी अत्यंत कठिन थी। किसी भी व्यक्ति के लिए ये देखना दुखद होता है कि जिन लोगों ने पहले साथ देने का वादा किया था, वे भय और दबाव के कारण अपने वादों को पूरा करने में असमर्थ हो रहे हैं। इसके बावजूद इमाम हुसैन रज़ी और उनके साथियों ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने अपनी आशाओं और योजनाओं को केवल लोगों की संख्या या बाहरी सहायता पर आधारित नहीं रखा था। उनका विश्वास सत्य, न्याय और अल्लाह पर भरोसे में था। वे जानते थे कि परिस्थितियां बदल सकती हैं और लोग विभिन्न कारणों से अपने निर्णय बदल सकते हैं, लेकिन सही और गलत का अंतर नहीं बदलता। यही कारण था कि बाहरी समर्थन की संभावना कम होने के बावजूद उनका संकल्प कमज़ोर नहीं पड़ा। उन्होंने धैर्य, सब्र और दृढ़ता के साथ परिस्थितियों का सामना किया। ये स्थिति वास्तव में अत्यंत दुखद थी, क्योंकि ये मानव स्वभाव और सामाजिक परिस्थितियों की जटिलता को भी दर्शाती है। बहुत से लोगों के दिलों में सम्मान और समर्थन था, लेकिन वे उसे व्यवहार में बदलने का साहस नहीं जुटा सके। करबला की ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सत्य का समर्थन केवल दिल में करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि कई बार उसके लिए कठिन परिस्थितियों में भी साहस दिखाना पड़ता है। 4 मुहर्रम तक की घटनाएं इसी वास्तविकता को उजागर करती हैं। एक ओर कूफा से सहायता की उम्मीद कम होती जा रही थी, तो दूसरी ओर इमाम हुसैन रज़ी और उनके साथी अपने उद्देश्य, अपने ईमान और अपने सिद्धांतों पर पहले की तरह दृढ़ बने हुए थे। यही दृढ़ता और नैतिक साहस करबला की कहानी को इतिहास में एक विशेष स्थान प्रदान करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाता है। 4 मुहर्रम तक करबला के हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके थे कि आने वाले दिनों के बारे में चिंता और गंभीरता दोनों बढ़ती जा रही थीं। मैदान में हो रही गतिविधियां ये संकेत दे रही थीं कि परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं और तनाव पहले की तुलना में कहीं अधिक गहरा हो चुका है। एक ओर राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तो दूसरी ओर करबला का वातावरण भी दिन प्रतिदिन अधिक संवेदनशील होता जा रहा था। जो स्थिति प्रारंभ में केवल एक यात्रा और राजनीतिक मतभेद के रूप में दिखाई दे रही थी, वो अब एक बड़े ऐतिहासिक मोड़ का रूप लेने लगी थी। हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास मजबूत होता जा रहा था कि आगे की घटनाएं केवल उस समय के लोगों को ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेंगी। उधर यजीद के पक्ष की सेना लगातार अधिक संगठित और मजबूत दिखाई दे रही थी। विभिन्न क्षेत्रों से सैनिकों के आने का सिलसिला जारी था और करबला के आसपास उनकी उपस्थिति बढ़ती जा रही थी। बढ़ती हुई सैन्य गतिविधियां ये दर्शा रही थीं कि प्रशासन इस स्थिति को अत्यंत गंभीरता से ले रहा है। रेगिस्तान के शांत वातावरण में सैनिकों की आवाजाही, नए शिविरों की स्थापना और बढ़ती तैयारियां ये स्पष्ट कर रही थीं कि हालात सामान्य नहीं हैं। संख्या और संसाधनों की दृष्टि से विरोधी पक्ष लगातार अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा था, जिससे करबला का वातावरण और अधिक तनावपूर्ण होता जा रहा था। दूसरी ओर इमाम हुसैन रज़ी का छोटा सा काफिला अपने सिद्धांतों और उद्देश्य पर पूरी दृढ़ता के साथ कायम था। उनके पास बड़ी सेना, राजनीतिक शक्ति या विशाल संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके पास वो चीज़ थी जिसे वे सबसे महत्वपूर्ण मानते थे: सत्य, न्याय और नैतिक मूल्यों के प्रति अटूट निष्ठा। उनके साथी जानते थे कि परिस्थितियां कठिन हैं, फिर भी उन्होंने अपने उद्देश्य से पीछे हटने का विचार नहीं किया। वे इस बात पर विश्वास रखते थे कि किसी भी संघर्ष की वास्तविक ताकत उसके उद्देश्य की सच्चाई में होती है, न कि केवल उसकी संख्या या बाहरी शक्ति में। यही विश्वास था जो उन्हें हर चुनौती के बीच मजबूत बनाए हुए था। 4 मुहर्रम के दिनों में करबला के खेमों में केवल चिंताओं का माहौल नहीं था,
बल्कि इबादत, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की भावना भी उतनी ही मजबूत थी। बाहर बढ़ते तनाव के बावजूद भीतर आध्यात्मिक शांति और विश्वास का वातावरण मौजूद था। लोग नमाज अदा करते, दुआ करते और आने वाले समय के लिए अल्लाह से मदद और मार्गदर्शन की प्रार्थना करते थे। ये आध्यात्मिक शक्ति ही थी जिसने उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और संयमित बनाए रखा। वे जानते थे कि इंसान अपनी पूरी कोशिश कर सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम अल्लाह के हाथ में होता है। ये वही समय था जब भविष्य की बड़ी घटनाओं के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। करबला का मैदान मानो इतिहास के एक निर्णायक अध्याय की तैयारी कर रहा था। बढ़ती सैन्य शक्ति और दूसरी ओर सिद्धांतों पर अडिग एक छोटे से काफिले का ये दृश्य केवल उस समय की घटना नहीं था, बल्कि ये सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय तथा सिद्धांत और शक्ति के बीच संघर्ष का प्रतीक बनता जा रहा था। 4 मुहर्रम तक की परिस्थितियां इस बात का संकेत दे रही थीं कि आगे होने वाली घटनाएं केवल तत्कालीन राजनीति तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि वे मानव इतिहास में साहस, सब्र, त्याग और नैतिक दृढ़ता की एक अमर मिसाल बन जाएंगी। यही कारण है कि करबला का ये दौर आज भी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक अध्यायों में गिना जाता है। 4 मुहर्रम की घटनाएं हमें ये महत्वपूर्ण शिक्षा देती हैं कि जब परिस्थितियां कठिन हो जाएं और चारों ओर चुनौतियां दिखाई दें, तब भी इंसान को अपने सिद्धांतों, नैतिक मूल्यों और सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। करबला के मैदान में हालात दिन प्रतिदिन अधिक गंभीर होते जा रहे थे। विरोधी पक्ष संख्या, संसाधनों और सैन्य शक्ति के मामले में कहीं अधिक मजबूत था, जबकि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों का काफिला संख्या में बहुत छोटा था। इसके बावजूद उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कठिन परिस्थितियों के कारण अपने उद्देश्य या अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया जाए। उन्होंने ये दिखाया कि सच्चे और न्यायपूर्ण उद्देश्य का मूल्य उसकी लोकप्रियता या शक्ति से नहीं, बल्कि उसकी सत्यता और नैतिकता से तय होता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने जीवन और अपने निर्णयों के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि संख्या और शक्ति हमेशा सत्य का प्रमाण नहीं होती। इतिहास में अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब शक्तिशाली पक्ष के पास अधिक संसाधन और प्रभाव रहा, लेकिन नैतिक दृष्टि से सही पक्ष वो था जो सत्य और न्याय के साथ खड़ा रहा। करबला में भी उन्होंने बाहरी शक्ति की तुलना में नैतिक शक्ति को अधिक महत्व दिया। उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं था कि उनके साथ कितने लोग हैं, बल्कि ये महत्वपूर्ण था कि वे जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो सत्य, न्याय और ईमानदारी का मार्ग है। यही सोच उन्हें हर परिस्थिति में दृढ़ बनाए रखती थी और उनके साथियों को भी प्रेरित करती थी। उन्होंने न्याय, सत्य और ईमानदारी को अपने जीवन का आधार बनाया। उनके निर्णय किसी व्यक्तिगत लाभ, सत्ता या सांसारिक सफलता के लिए नहीं थे, बल्कि उन मूल्यों की रक्षा के लिए थे जिन्हें वे सही मानते थे। उन्होंने ये संदेश दिया कि जब इंसान के सामने सत्य और सुविधा में से किसी एक को चुनने की स्थिति आए, तो उसे सत्य का चयन करना चाहिए, चाहे इसके लिए कठिनाइयों का सामना ही क्यों न करना पड़े। यही कारण है कि करबला की घटना केवल एक ऐतिहासिक संघर्ष नहीं मानी जाती, बल्कि नैतिक साहस, सिद्धांतों के प्रति निष्ठा और न्याय के लिए खड़े होने की एक महान मिसाल मानी जाती है। 4 मुहर्रम तक की परिस्थितियां ये दिखाती हैं कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथी परिस्थितियों के दबाव में आकर अपने उद्देश्य से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। वे जानते थे कि आगे का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी समझ लिया था कि सही मार्ग पर चलने वालों के लिए धैर्य और सब्र आवश्यक होते हैं। उनका विश्वास था कि इंसान की असली सफलता केवल बाहरी जीत में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति सच्चे बने रहने में है। यही सोच उन्हें इतिहास में एक विशेष स्थान प्रदान करती है। यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का संदेश पूरी दुनिया में याद किया जाता है। विभिन्न देशों, संस्कृतियों और समुदायों के लोग करबला की घटना को केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि नैतिक और मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में भी देखते हैं। उनका जीवन ये सिखाता है कि सत्य, न्याय, ईमानदारी और मानवता जैसे मूल्य समय के साथ पुराने नहीं होते। जब भी लोग अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, सत्य का समर्थन करने और कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की बात करते हैं, तब करबला की ये महान मिसाल उन्हें प्रेरणा देती है। 4 मुहर्रम का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में परिस्थितियां बदल सकती हैं, चुनौतियां आ सकती हैं और कभी कभी सही मार्ग कठिन भी लग सकता है, लेकिन इंसान की वास्तविक पहचान उसके सिद्धांतों, उसके चरित्र और सत्य के प्रति उसकी निष्ठा से होती है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों ने अपने आचरण से ये सिद्ध किया कि नैतिक साहस और सत्य के प्रति समर्पण ही वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति को इतिहास में अमर बना देती है। यही करबला की सबसे बड़ी सीख है और यही कारण है कि उनका संदेश आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है। दोस्तों, 4 मुहर्रम का दिन करबला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। ये वो समय था जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों के चारों ओर मुश्किलें बढ़ रही थीं, लेकिन उनका विश्वास और सब्र भी उतना ही मजबूत था। आने वाले दिनों में करबला की घटनाएं और अधिक गंभीर होने वाली थीं, जिनका असर इतिहास पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें या हुसैन। अल्लाह हाफिज।